हेलो एंड वेलकम ऑल टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तुलसी और आज हम देखने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ बेसिक्स एंट्री, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया था। बिल को डिस्काउंट करवाने की कुछ बेसिक्स एंट्री होती है, जिसमें सबसे पहला जो ड्रॉवर होता है वो बिल को डिस्काउंट करवाता है जो बिल उसके पास में रिसीव्ड होता है। तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होती है और ड्रॉवी की बुक में इसकी क्या एंट्री होगी। ड्रॉवी की बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी। फिर हमने देखा था कि अगर जो बिल डिस्काउंट है, जो बिल को डिस्काउंट किया गया है, वो बिल ऑनर्ड हो जाता है ऑन ड्यू डेट, तो फिर ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी और ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी। ड्रॉवर की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, पर ड्रॉवी की बुक में पेमेंट करने की एंट्री होती है। फिर बात किया था हमने कल कि जो बिल डिस्काउंट था वो अगर डिसऑनर्ड हो गया है तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी और ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी। फिर हमने देखा था कि जो बिल डिस्काउंटेड था वो अगर डिसऑनर्ड भी हो रहा है प्लस नोटिंग चार्ज भी पेड किया जा रहा है तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी और ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी। ये हमने कुछ बेसिक एंट्री देखा था। फिर बात करते हैं आगे। तो अब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन समझाऊँ। ये बेसिक सा क्वेश्चन ये रहा कि बोलता है कि अजिंक्य ओव्स 45,000 टू अश्विन। ठीक है, तो अजिंक्य ने अश्विन से पैसे लिया होगा कब, 12 जुलाई 2019 से। और बोलता है कि इसलिए अश्विन ने क्या किया, बिल रिसीव्ड किया। सॉरी, बिल नहीं रिसीव्ड किया, उसने एक क्रॉस चेक रिसीव्ड किया। क्रॉस चेक कितने रुपए का रिसीव्ड किया है, 15,000 रुपये का क्रॉस चेक रिसीव्ड किया है। अब ये जो 15,000 रुपये का क्रॉस चेक है, इसके साथ साथ और क्या रिसीव्ड किया, और बोलता है फ्रॉम अजिंक्य एंड फॉर द बैलेंस ₹30,000 अजिंक्य एक्सेप्ट अ बिल ऑफ ऑफ 3 मंथ। ठीक है, तो क्या हुआ है, अश्विन ने 45,000 अजिंक्य को दिया था। उसके बदले में अजिंक्य ने अश्विन को 15,000 रुपये का चेक और 30,000 रुपये का बिल दिया। और वो बिल की वैलिडिटी 3 महीने की थी। 3 महीने के बाद बिल के पैसे अजिंक्य अश्विन को देगा। ये क्वेश्चन है। उसके बाद में बोला गया कि जो अश्विन है जिसके पास में चेक और बिल आया था, तो चेक तो उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, ये बाद की बात है। फिर बोला गया है जो उसके पास में बिल आया था, तो बिल को उसने क्या किया, तुरंत डिस्काउंट करवाया बैंक में 15% पर एनम में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और डिस्काउंट कब करा उसने, 15% पर एनम के हिसाब से बैंक में ऑन द सेम डे डिस्काउंट करवाया। हमको क्या पूछा गया, बोला गया कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य। दोनों की बुक में जर्नल एंट्री बतानी है विथ सम फॉलोइंग केसेस। पहला केस बोलता है कि अगर वो जो डिस्काउंटेड बिल था वो अगर ऑनर्ड होगा तो दोनों की बुक में क्या एंट्री होगी, अगर डिसऑनर्ड होगा तो दोनों की बुक में क्या एंट्री होगी। अगर डिसऑनर्ड प्लस नोटिंग चार्ज पेड किया गया है 300 रुपये, तो दोनों की बुक में क्या एंट्री होगी। ये हमने क्या किया है, इसकी बेसिक्स हमको एंट्रीज देखनी है। अब करते हैं बात आगे की इसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पर, इन द बुक ऑफ अश्विन। अश्विन कौन है, ड्रॉवर है, तो अश्विन की बुक में क्या एंट्री होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अश्विन ने क्या किया, यहाँ पर अश्विन ने अजिंक्य को कभी पैसे दिए होंगे, पर 12 तारीख को अश्विन ने रिसीव किया है क्रॉस चेक, और ये जो अमाउंट है ना न्यू बिल की 30,000 रुपये, ये दोनों 15,000 रुपये और 30,000 रुपये के उसने चेक और बिल रिसीव्ड किए हैं। तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी 12 तारीख में, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। टू किससे लिया गया है, अजिंक्य से, तो टू अजिंक्य अकाउंट 45,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यानी कि बिल रिसीव्ड बोल रहा है। फिर बात करते हैं अगली एंट्री की। तो अगली कौन सी एंट्री होनी चाहिए, बोल रहा है कि जो अश्विन है जिसके पास में जो 30,000 रुपये का बिल आया था, उसने तुरंत बैंक में जाकर डिस्काउंट करवाया सेम डे। तो वही डेट की तारीख, वही तारीख आएंगी यहाँ पर 12 जुलाई। और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये डिस्काउंट की एंट्री कर लेंगे हम लोग। कैसे डिस्काउंट करवा, उसने जो बिल 30,000 रुपये का था उसने 15% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करवाया। ओके, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, 30,000 रुपये
इंटू 15%। 15% कितना होता है 30,000 का? 15% हो जाएगा दोस्तों 30,000 का, 15% हो जाएगा 4,500 रुपये। 4,500 रुपये डिस्काउंट की अमाउंट आ गई। पर ये तो पर एनम की वैल्यू है, पर एनम की वैल्यू मतलब ये साल भर की वैल्यू है। अब जो साल भर की वैल्यू 4,500 है, तो हम क्या करेंगे, बिल का पीरियड देखेंगे। बिल कितने महीने वाला था? बिल था 3 महीने वाला। तो 3 महीने वाला पीरियड का बिल था, और उसने बिल को जैसे रिसीव्ड किया वैसे ही तुरंत डिस्काउंट करवा लिया। मतलब बिल अभी एक्सपायर्ड होने को और कितने महीने बचे हुए हैं? और 3 महीने बचे हुए हैं। तो डिस्काउंट की जो अमाउंट है 4,500 इंटू 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 1125 रुपीज़, जो अनएक्सपायर्ड पीरियड का अमाउंट है डिस्काउंट का, वो आ जाएगा। डिस्काउंट की अमाउंट 1125 आ गई। इस तरह से हम क्या एंट्री कर लेंगे? तो हमें जो 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये का बिल हमारे पास से गया, जो बिल अभी अभी रिसीव्ड हुआ था वो बिल अभी अभी हमारे पास से जाएगा, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बदले हमको पैसे मिलेंगे कितने रुपए? 28875। और डिस्काउंट भी डेबिट कर लेंगे 1125 रुपीज़। ठीक है, बात समझ आ गई सब लोगों को? आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बोला गया है? चलो ठीक है, फिर गिव जनरल। अब यहाँ पे लगेंगी कंडीशन। कंडीशन कौन सी वाली? अब जो बिल हमने डिस्काउंट करवाया वही बिल अब हमारे पास से क्या हुआ है? वही बिल हमारे पास से बोलता है अगर ऑनर्ड हुआ हो तो क्या एंट्री होगी। तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या जनरल एंट्री होगी, देखते हैं पहली कंडीशन के हिसाब से क्या जनरल एंट्री होगी। अगर बिल ऑनर्ड हुआ है ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब कौन सी डेट की तारीख? अब देख लेते हैं किस तरह से निकालनी है। एक ट्रिक है सिंपल सी, यहाँ पर देखिए 12 जुलाई की तारीख है, और बिल का महीना कितना महीना वाला है? 3 महीना। तो इसका ड्यू डेट कौन सा होना चाहिए? तो जुलाई के बाद 3 महीने गिन लो दोस्तों। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने बाद की डेट है। अक्टूबर महीना आ जाएगा, और तारीख है यहाँ पे 12 जुलाई, तो इसमें आप प्लस कर दो 3 दिन ग्रेस की। सिंपल सी बात है। एक और ट्रिक से मैच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट निकाला जाता है, पर अ, यही एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो भी डेज़ है उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो, और जितना भी महीना है उतना महीना ऐड कर दो, निकल जाएगा आपका मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ तारीख हो जाएंगी 12 के बाद 13, 14, 15, और महीना था हमारा अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर की हमारी डेट मैच्योरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 15 अक्टूबर की तारीख में कंडीशन ए, कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला गया था कि अगर बिल ऑनर हो जाएगा, मतलब बिल के पैसे समय पर मैच्योरिटी डेट में मिल जाएंगे। तो जब बिल के पैसे समय पर मिल जाएंगे, तो बिल किसके पास में पड़ा हुआ है? अभी बैंक के पास में पड़ा हुआ है। तो बिल के पैसे किसको मिलने चाहिए? बैंक को मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री होनी चाहिए क्या? नहीं, ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉवर ने तो बिल को ऑलरेडी इन कैश करवा लिया था ये पहले नंबर में। ठीक है, तो पहले कंडीशन की कोई एंट्री ड्रॉवर की बुक में नहीं होगी। अब चलो देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर बिल क्या हुआ है? डिसऑनर्ड हुआ है। डिसऑनर्ड हुआ है इसका मतलब कि मैच्योरिटी के समय पे बिल के पैसे बैंक को, जिसके पास में बिल पड़ा हुआ है, उसको नहीं मिले हैं। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि जो बैंक है वो बिल किसको वापस करेगी? ड्रॉवर को वापस करेगी। ड्रॉवर मतलब यहाँ कौन? ये जो अश्विन है ना, इसको बैंक इन्फॉर्म करेगी कि मुझे मैच्योरिटी डेट में बिल के पैसे नहीं मिले हैं। तो जो ड्रॉवर है वो किसके पास में जाएगा? वो जाएगा ड्रॉवी के पास में। ड्रॉवी मतलब कौन? ड्रॉवी मतलब अजिंक्य। अजिंक्य के पास में जाएगा और बिल के पैसे वापस मांगेगा, और ये ड्रॉवी से पैसे लेके किसको देगा? बैंक को। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री ड्रॉवर अपनी बुक में क्या करेगा? तो ड्रॉवर अपनी बुक में करेगा ड्रॉवी से पैसे लेने हैं और बैंक को देने हैं। तो इसकी एंट्री यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन की क्या होगी? सेकंड कंडीशन की यहाँ एंट्री हो जाएगी अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 30,000, बीइंग डिस्काउंटेड बिल इज़ डिसऑनर्ड। ठीक है, अजिंक्य से लेने हैं और बैंक को देने हैं। अगेन अब बात करते हैं नंबर 3 कंडीशन की कि हुआ क्या है? डिसऑनर्ड भी हुआ है बिल और नोटिंग चार्ज भी लगा है। तो पहले कंडीशन में भी तो बिल डिसऑनर्ड हुआ था, तो जो डिसऑनर्ड की एंट्री है वही डिसऑनर्ड की एंट्री होगी अभी भी। और बस यहाँ पे होगा क्या कि जो बिल की अमाउंट है ना 30,000 रुपये, उसमें 300 रुपये और प्लस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल तो डिसऑनर्ड हुआ ही हुआ है, और साथ में 300 रुपये जो हमको वो जो चार्जेस लगे थे
नोटिंग चार्ज वो भी हमको ड्रॉवी से लेना है और बैंक को ले जाकर देना है। ये इसकी एंट्री इस तरह से होगी। अब बात करते हैं हम लोग ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी। तो ड्रॉवी अपने बुक में सबसे पहले क्या एंट्री करेगा कि मैं अश्विन को पेमेंट कर रहा हूँ। तो कब पेमेंट कर रहा हूँ? 12 जुलाई को। तो अश्विन अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से चेक जा रहा है 15,000 रुपये का और बिल जा रहा है 30,000 रुपये का। इस तरह से मैं एंट्री कर लूँगा। कौन? मैं मतलब कौन? अभी फ़िलहाल ड्रॉवी। तो 12 जुलाई को ड्रॉवी ने पेमेंट किया ड्रॉवर को। फिर बात करते हैं कि अब हुआ क्या कि 12 जुलाई को ही उसने क्या करवा लिया? बिल को डिस्काउंट करवा लिया। किसने डिस्काउंट करवाया? ड्रॉवर ने। तो ड्रॉवर जब बिल को डिस्काउंट करवाएगा तो उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। किसकी बुक में? ड्रॉवी की बुक में। क्योंकि ड्रॉवी ने क्या किया था? बिल 3 महीने वाला इशू किया था। तो जब वो बिल इशू करेगा जिस डेट में, उस डेट के बाद 3 महीने बाद वो बिल का पेमेंट करेगा यहाँ पर यहाँ पर जो दूसरी एंट्री यहाँ पर क्वेश्चन में तारीख गलत है, तो कोई बात नहीं, होता है। तो यहाँ पर तारीख आनी चाहिए 15 अक्टूबर। सिचुएशन ए, अगर बिल ऑनर्ड हुआ है, क्योंकि बिल डिस्काउंट की एंट्री तो ड्रॉवे की बुक में नहीं होगी ना, तो कौन सी एंट्री होगी? अब सीधा सीधा बिल ऑनर्ड करने की केस वन की एंट्री होगी। केस वन की क्या एंट्री होगी? अगर वो बिल के पैसे ऑनर्ड कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ऑन मैच्योरिटी डेट, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया उसने। सिचुएशन ए। सिचुएशन बी क्या बोल रहा था कि अगर उसने बिल के पैसे पेड नहीं किया है, डिसऑनर्ड कर दिया है ऑन मैच्योरिटी डेट, तो 15 तारीख वही सेम। तो वही अगेन एंट्री, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल के पैसे देने अभी भी किसको देना है? ड्रॉवर को। अश्विन को अभी भी पैसे देने बाकी है, तो बिल डिसऑनर्ड की एंट्री ये हो जाएगी। फिर बात करते हैं अगली, लास्ट कंडीशन। क्या बोला गया है कि अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ है प्लस नोटिंग चार्ज भरा है सामने वाले ने, तो वो नोटिंग चार्ज के पैसे ड्रॉवी खुद भरेगा। तो ड्रॉवी वो एक्सपेंसेस बियर करेगा ना, तो बिल के भी पैसे देने यानी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज के भी पैसे देने यानी कि नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू अश्विन, ये दोनों पैसे अश्विन को देने हैं। तो टू अश्विन अकाउंट क्रेडिट 30,300 रुपये। नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेबल, ये एंट्री इस तरह से होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके कुछ बेसिक एंट्री, और उसके बाद हम लोग इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे।